हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनबॉक्सिंग रीजनिंग में। एक बार फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूं। आज एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेके, डाइस, जो आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर। आज इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और किस तरह से एग्जाम में मार्क्स कवर करते हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अनबॉक्सिंग रीजनिंग को। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, एक सिंपल सा लाइक बटन दबा देंगे आप तो इससे कॉन्फिडेंस हमें मिलता है। तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाएं। और मैं इसमें क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा और उसके कमेंट बॉक्स में आंसर्स भी आप रिप्लाई करिएगा। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। इस टॉपिक को बेटा मैं दो पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा। आज की जो क्लास होगी वो बेसिक लेवल क्लास होगी। जो अगली क्लास में इसका पार्ट 2 दूंगा वो एडवांस होगी। मतलब डाइस के हर तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो आप दोनों वीडियो जरूर देखिएगा। इसके पहले मैंने क्लॉक की एक बहुत अच्छी सी क्लास आपके लिए लाके दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जिसको आप जाके फिर से देखिएगा। टेलीग्राम चैनल को अगर आप हमारे ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, जहां पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं सेशन में। डाइस क्या होती है, डाइस में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो डाइस में बेटा 3 तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 तरह के। सबसे पहले ऑपोजिट फेस ऑफ डाइस, कि किसी भी पासे में आपको ऑपोजिट फेस निकालना है। एक फेस कोई दिया है, उसके बाद ऑपोजिट पूछे तो कैसे निकालेंगे। ओपन डाइस काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस एग्जामिनर दे देता है। तो ओपन डाइस में पूरे डाइस को ओपन किया जाएगा, 500 को ओपन किया जाएगा और आपको वहां पे पढ़ना होगा। और मिसिंग डाइस में आपके सामने कोई मिसिंग प्लेस होगी डाइस की। 6 फलक होते हैं, 6 फेस होते हैं डाइस में, तो उनमें से कोई एक फेस आपका मिसिंग होगा, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा। अब उसमें क्या पूछ सकता है कि उस मिसिंग का ऑपोजिट कौन सा एलिमेंट है या नंबर है, या आपसे पूछ सकता है कि बताइए उस मिसिंग की जगह पे कौन आएगा। गॉट इट। ये 3 तरह के क्वेश्चन जनरली आपके बनते हैं। इसमें जितने भी टॉप से टॉप क्वेश्चंस होंगे मैं कराऊंगा, लेकिन आज की जो क्लास होगी वो पूरी तरह से बेसिक्स होगी, क्योंकि किसी भी चीज का अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप डेफिनेटली आप उसका एडवांस कर पाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले जान लीजिए कि जो पासे होते हैं, जो डाइस होती है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो किसी भी डाइस को बेटा 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। हिंदी में अगर मैं बोलूं इसको, तो इसको कहते हैं बेटा सामान्य पासा। ठीक है, इसको कहते हैं सामान्य पासा। और उसके अलावा एक होती है हमारी स्टैंडर्ड डाइस, जो आपके सामने दिख रही है डिस्प्ले पर, इसको कहते हैं बेटा मानक पासा। ठीक है, मानक पासा। मानक मतलब होता है मान के करना। जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस, सामान्य पासा और मानक पासा। अब आपको याद रखना, 2 ही तरह के पासे होते हैं, 2 ही तरह की डाइस होती है, एग्जामिनर आपको देता है। अब हो सकता है कि दोनों मिक्स करके दे दे या इंडिविजुअली पूछ दे। तो पहचानोगे कैसे कि कोई डाइस जनरल है या फिर कोई डाइस स्टैंडर्ड है। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन याद रखना कि किसी भी ऐसे पासे में या कोई भी ऐसी डाइस, सिंपल सी भाषा समझना, कोई भी ऐसी डाइस जिसके किसी भी अगल बगल वाले फेस का सम, याद रखना, कोई भी ऐसी डाइस जिसके किन्हीं 2 अगल बगल या एडजेसेंट फेस का जो सम है वो 7 हो जाए, तो वो डाइस होती है जनरल। फिर से सुनिएगा, जैसे एग्जांपल मैं आपसे सामने कह रहा हूं, एक डाइस मैंने बना दिया। अब इस डाइस में मैं कुछ नंबर्स पुट कर रहा हूं। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे 2, यहाँ पे मैंने दे दिया 5 और यहाँ दे दिया मैंने 3। अब ध्यान से देखो, ये डाइस कौन सी है, जनरल डाइस है। कैसे पता चलेगा, तो याद रखना, किसी भी 2, एनी टू फेसेस, ठीक है, मस्ट बी सम ऑफ 7। कोई भी दो फेस जिनका जो सम होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, 7 होगा, तो वो डाइस अपने आप को क्या बताएगी, जनरल। आप देखो इसमें तो 3 और 2 5 हो गया, अगल बगल में 7 नहीं हुआ, लेकिन 5 और 2 7 यहां हो गया। इसका मतलब ये डाइस कौन सी हो गई, जनरल होगी। याद रखना, तीनों को नहीं जोड़ते, सिर्फ 2 को ऐड करते हैं, तो वो डाइस क्या कहलाती है, जनरल डाइस। ठीक है ना। तो जनरल डाइस की परिभाषा याद रखना, किसी भी 2 फेस का सम, किसी भी अगल बगल वाले 2 फेस का सम अगर 7 हो जाए तो वो डाइस क्या हो जाएगी, जनरल डाइस हो जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डाइस की। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अगर जनरल डाइस की बात करें तो उसी का जस्ट उल्टा। इसमें मैंने बोला कि किसी भी 2 अगल बगल वाले का जो फेस होगा वो कितना होगा, 7 हो जाएगा, और इसमें 7 नहीं होगा। ध्यान रखिएगा,
स्टैंडर्ड डाइस की परिभाषा अगर बोलूं तो अगल बगल वाले का जो फेस होगा सम वो 7 नहीं होगा। जैसे अगर मैं यहां लिखता हूं 3, ठीक है, यहां लिखता हूं 3, यहां 2 और यहां 1। आप देखो इसमें किसी भी दो को जोड़ो, ध्यान रखना किसी भी दो को, तो उनका सम 7 नहीं हो रहा। 7 से ज्यादा हो सकता है, 7 से कम हो सकता है, लेकिन 7 नहीं हो सकता। अगर 7 हुआ तो याद रखना वो कौन सी डाइस हो जाएगी, हमारी स्टैंडर्ड डाइस के बजाय जनरल हो जाएगी। अगर 7 नहीं होता, 7 नहीं होता, तो वो डाइस कौन सी हो जाएगी, स्टैंडर्ड। ठीक है। अब दूसरी बात, अगर मैं जनरल डाइस के बारे में बोलूं कि अगर सपोज मैं पूछूं आपसे कि बताइए इस 3 का ऑपोजिट क्या होगा, इस 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो कई बच्चे आंसर बोलेंगे इसका 4। ध्यान रखना एक परिभाषा यहां पे लिख रहा हूं मैं, एक नोट लिख रहा हूं, आप इसको याद रखिएगा। नोट क्या है बेटा कि इन एनी डाइस, ठीक है, इन एनी डाइस एनी एडजेसेंट फेस, any adjacent face can never be opposite to each other। ठीक है, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मैंने क्या बोला कि किसी भी डाइस में, ठीक है, किसी भी डाइस में, ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखिएगा, किसी भी डाइस में कोई भी अगल बगल वाले फेस एक दूसरे के विपरीत हो ही नहीं सकते। किसी भी पासे में कोई भी अगल बगल वाले फेस कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। किसी भी पासे में कोई भी अगल बगल वाले फेस, हमेशा याद रखना अगल बगल वाले एडजेसेंट कभी भी ऑपोजिट नहीं हो सकते। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं आपसे कि 3 का ऑपोजिट क्या होगा, इफ आई से कि व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ 3, तो बेटा 3 का जो ऑपोजिट होगा, क्या यहां पे देखो 3 में जनरल डाइस में, तो 3 का ऑपोजिट क्या 5 हो सकता है, नहीं हो सकता। 2 हो सकता है, नहीं हो सकता। 3 का ऑपोजिट खुद 3 भी नहीं हो सकता। तो ये अगल बगल वाली जो है वो कभी भी ऑपोजिट नहीं होंगे। तो इसका मतलब जो बचा है वही ऑपोजिट होगा। तो कौन कौन से बच गए बेटा, तो ये हमारा बच गया 1, ठीक है, एक हमारा बच गया 1, इसके अलावा क्या बच गया बेटा 4, इसके अलावा क्या बच गया बेटा 1, 4 एंड 6। तो इसका आंसर क्या होगा कि अगर मैं पूछता हूं कि 3 का ऑपोजिट क्या होगा, तो आपका आंसर होगा या तो 8, या तो 4, या फिर 6। आप ये नहीं बोलेंगे 1, 4, 6 ना, ईदर 1 और 4 और 6। किसी भी सामान्य पासे में याद रखिएगा एग्जैक्टली आंसर नहीं निकाला जा सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखेंगे आप, ये नोट अपने कॉपी में आप जरूर बना लीजिएगा कि कभी भी किसी डाइस में अगल बगल वाले फेस एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होते हैं। पॉइंट एकदम याद रखना, ठीक है ना। अब बात करें स्टैंडर्ड डाइस में, तो बेटा इसमें ध्यान रखना कि जनरल डाइस में आंसर एग्जैक्टली ऑपोजिट का नहीं निकाल सकते, लेकिन स्टैंडर्ड डाइस में हम एग्जैक्टली ऑपोजिट निकाल सकते हैं। कैसे, जो स्टैंडर्ड डाइस में याद रखना, देखो जनरल डाइस की वजह क्या बोला मैंने कि अगल बगल वाले किन्हीं दो फेस का सम 7 होता है। इसमें अगल बगल वाले का सम 7 होगा और स्टैंडर्ड में ऑपोजिट का सम 7 होगा, ऑपोजिट का। तो मैं 2 में कितना जोड़ूं कि 7 हो जाए, तो 5 जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा। मतलब 2 के ऑपोजिट में कौन सा नंबर है 5। 1 के ऑपोजिट में, तो 1 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए, तो 6। तो 1 का ऑपोजिट क्या होगा 6। अगर मैं 3 की बात करूं तो आंसर क्या आएगा इसका 4। समझ में आई बात आपको। तो स्टैंडर्ड डाइस में एग्जैक्टली आंसर आ सकता है, आएगा, और जनरल डाइस में नहीं आ सकता। अगर स्टैंडर्ड डाइस पहचानने की बात होगी तो किसी भी अगल बगल वाले फेस का सम 7 नहीं होगा। 7 से ज्यादा हो सकता है, 7 से कम हो सकता है, लेकिन 7 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर 7 हुआ तो ये क्वेश्चन कहां के लिए चला जाएगा बेटा, तो ये क्वेश्चन चला जाएगा जनरल डाइस के लिए। आई उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको ऑपोजिट फेस का। एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, पहला क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन हम लोग करेंगे और सारे क्वेश्चन जो है सिंपल लेवल पे ही इसको सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। जैसे आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑपोजिट फेस का। जैसे एक क्वेश्चन है जिसमें क्या बोला गया कि 4 डाइस दी गई, इसको मैं दूसरी भाषा में कह सकता हूं मिक्स डाइस बेटा। इसको मैं क्या कह सकता हूं, ये मिक्स डाइस। गॉट इट। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मिक्स डाइस, जिसमें जनरल और स्टैंडर्ड दोनों मिले हुए रहते हैं। ठीक है ना।
अब आपसे क्या पूछा गया कि इस डाइस में कौन सी ऐसी इस डाइस में अगर देखा जाए 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो आप ये याद रखना कि ये 4 डाइस नहीं है, ये एक ही डाइस को 4 तरह से घुमा के रखा गया है। तो फिर भी आपसे पूछा जाए कि बताइए कि 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो आपको इसमें लगाना है एक अच्छा सा मेथड, काफी जाना पहचाना सा मेथड है, आपने शायद पढ़ा भी हो, इसको रोटेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, रोटेशन मेथड। अच्छा, ये रोटेशन मेथड क्या होता है बेटा? रोटेशन मेथड के अंदर आपको क्या पढ़ना है, क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, रोटेशन मेथड के अंदर आपको क्या करना है कि सेलेक्ट एनी 2 डाइस। ठीक है, एनी 2 डाइस क्या करना है आपको? सेलेक्ट करना है, यहां पे चुन लेना है। सेलेक्ट एनी 2 डाइस, कोई भी 2 पासे चुन लो इसमें से, लेकिन जो 2 पासे आप चुनोगे उसमें ये चीज देख लो, सेलेक्टेड डाइस has only one common face। ठीक है, चुने हुए पासे में ना जो आप 2 डाइस चुनोगे उसमें केवल दोनों डाइस में केवल एक ही फेस कॉमन होना चाहिए। ध्यान रखना, आप 2 डाइस वही चुन सकते हो जिसमें कोई एक फेस क्या हो बेटा? कॉमन हो। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद क्या करना है? देन उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे आप? V, ठीक है, रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैं आगे यहां लिख दे रहा हूं, V रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, फ्रॉम कॉमन नंबर। फिर हम क्या करेंगे? उन पासों को घड़ी की दिशा में घुमा देंगे उस कॉमन बिंदु से। अब ये तो आपने लिख लिया, इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो आप सबसे पहले देखो 4 डाइस आपके सामने दी गई हैं, 1, 2, 3 और 4। इसमें से कोई 2 डाइस चुनो। ऐसी 2 डाइस, आप वीडियो देख रहे हैं तो चुनिए जरा सा, ऐसी 2 डाइस जिनका एक फेस कॉमन हो। तो क्या मैं फर्स्ट और सेकंड ले सकता हूं? तो फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल ले सकता हूं, क्योंकि देखो इसमें 5 और 5 ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं। ये दिख रहा है आपको 5 और 5, बाकी 2 फेस अलग है, तो बिल्कुल मैं फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व कर सकता हूं। क्या थर्ड और फोर्थ से कर सकते हैं? तो जी हां, थर्ड फोर्थ से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कॉमन कौन दिख रहा? 1 दिख रहा। समझ में आई बात आपको? और तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा ना, याद रखना केवल एक फेस कॉमन होगा। तो चलो इसको हम फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड में कौन कॉमन है? 5। तो पहला काम कोई 2 डाइस चुना, दूसरा काम जो 2 डाइस चुना उसका एक फेस केवल क्या है? कॉमन है। और तीसरा काम क्या करेंगे? जो कॉमन है वहीं से क्या करो? घड़ी की दिशा में घुमाओ। तो यहां से घुमा दो बेटा क्लॉकवाइज, ऐसे घुमा दिया। तो पहले क्या लिखेंगे आप? इसमें देखो 5 के बाद 3 के बाद 2, ये वाला हो गया। इसमें देखो 5, 4 और 6। अब आपसे क्या पूछा गया? किसका ऑपोजिट पूछा गया बेटा? तो आपसे पूछा गया 2 का ऑपोजिट। तो 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 6, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पे है? थर्ड में मौजूद है। आप अगर थर्ड और फोर्थ को लेके चलते हैं, सपोज थर्ड और फोर्थ से लेके चलते हैं, सपोज जरा देखें तो इन दोनों में कौन कॉमन है? सिर्फ 1 कॉमन है, तो घुमा दो। तो क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। इसमें 1, 6 और 4, तो 1, 6 और 4। तो 2 का ऑपोजिट क्या आ जाएगा इसमें भी 6 आएगा। तो कोई भी 2 ऐसी डाइस चुनो जिसका कोई एक फेस कॉमन हो, बस उसको घुमा दो। सिंपल तरीका है, आपका आंसर हमेशा सही होगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि स्टार का ऑपोजिट क्या होगा? व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ स्टार? तो क्या करेंगे बेटा? सिंपल वही काम करें जो अभी भी सीखा हमने। कोई 2 डाइस चुनते हैं, लेकिन ऐसी 2 डाइस जिसका केवल एक फेस कॉमन हो। तो मैं फर्स्ट सेकंड ले सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि 2 कॉमन है, स्टार और एट द रेट। फर्स्ट और थर्ड ले सकता हूं? हाँ, क्योंकि इसमें कॉमन कौन दिख रहा है आपको? स्टार दोनों जगह कॉमन दिख रहा है। अभी जरूरी नहीं कि स्टार का पूछा है तो आपको स्टार ही ढूंढना हो, कोई भी 2 डाइस चुनो जिसका कोई एक फेस कॉमन हो। तो बस फर्स्ट और थर्ड ले लिया। तो फर्स्ट एंड थर्ड की अगर बात करूं मैं, तो बस घुमा दो उसको, क्या हो जाएगा? स्टार माइनस एट द रेट। इसमें देखो स्टार, ये देखो ऐसे घुमा दो, प्लस और डॉलर। किसका ऑपोजिट पूछा गया बेटा? स्टार का। तो अब क्या स्टार के सामने स्टार है तो क्या स्टार का आंसर स्टार ही होगा? ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। आपके पास 6 फेस होते हैं किसी भी डाइस में, तो स्टार का ऑपोजिट स्टार तो होगा नहीं, कोई जो होगा वो दूसरा होगा। अब कौन सा होगा? जो बचा होगा वो आंसर होगा। तो कौन भाई? स्टार का ऑपोजिट ये सब तो आ नहीं सकते। तो माइनस प्लस एट द रेट डॉलर ये नहीं आ सकते, तो हटा दो। एट द रेट नहीं आ सकता, प्लस नहीं आ सकता, डॉलर नहीं आ सकता। क्या बच गया बेटा? 8। तो वही इसके ऑपोजिट में आ जाएगा, आंसर आएगा इसका 8। या तो आप ऐसे कर लो, या आप और कोई देख लो जिसमें कोई कॉमन दिख रहा है आपको। तो मेरे ख्याल से
आप देखो ये दोनों दिख रहा है आपको, ठीक है, ये दोनों में कौन सा कॉमन दिख रहा है आपको, प्लस। तो इससे भी आप लेके चेक कर लो, तो घुमाओ जरा, प्लस स्टार और एट द रेट, प्लस स्टार और एट द रेट, इसमें देखो तो प्लस 8 और डॉलर, तो स्टार का ऑपोजिट क्या आ गया बेटा, डायरेक्टली 8 आ चुका है। तो कोई भी दो डाइस चुनो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो आपसे क्या पूछा गया, ऑपोजिट ऑफ 4, ये तो डायरेक्टली आपको चुनने वाली बात ही नहीं, क्योंकि इसमें आपको क्या दिख रहा है, सारा इंफॉर्मेशन दो डाइस देगी, तो इसमें कोई ना कोई कॉमन होगा। कौन सा कॉमन दिख रहा है बेटा, 3, घुमा दो उसको, तो क्या आ जाएगा 3 1 2, इसमें देखो तो 3 5 6, किसका ऑपोजिट पूछा है, 4 का। सारे नंबर हो चुके हैं, एक नंबर बचा है, कौन सा, 4, तो ऑब्वियस सी बात इसी के नीचे आएगा, 3 के नीचे आएगा ना, ये जो जगह खाली है, तो आंसर क्या आएगा, 4 का ऑपोजिट कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सिंपल, समझ में आया कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है डाइस को सॉल्व करने का। चलिए अगर मैं आपसे पूछता हूं 6 का आंसर क्या आएगा, 6 का आंसर क्या आ जाएगा, आपको निकालना है अगर, तो क्या आएगा, जल्दी से मुझे बताइए आप कमेंट बॉक्स में। जब भी इस क्वेश्चन को देखिएगा मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, आप जल्दी से दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप ऐसे लिखिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितनों का सही होता है। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आपसे क्या पूछा गया, इसमें एक और देख लेते हैं, बी का ऑपोजिट। तो ढूंढो जरा, कोई दो डाइस चुन लेते हैं, कोई दो डाइस चुनेगा तो देखो कौन कौन सा ले लेते हैं। फर्स्ट सेकंड ले नहीं सकते, बी और डी एक जैसे दिख रहे हैं। फर्स्ट और थर्ड ले लें अगर, तो फर्स्ट और थर्ड ले सकते हैं क्योंकि इसमें डी कॉमन है, बस घुमा दो, डी बी एफ, इसमें देखो तो डी ई सी, किसका पूछा गया आपको, बी का, तो आंसर क्या आएगा इसका, ई आ जाएगा। बी का ऑपोजिट आंसर में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। समझ में आई बात, आपको कभी भी गलत नहीं होगा, बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन था जो आप मेरे ख्याल से आराम से कर चुके हैं। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया, ऑपोजिट ऑफ 5, 5 के विपरीत में क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो। अब इसमें आप नोटिस करोगे, ये एक अपने आप में बेटा एक्सेप्शन कह सकता हूं मैं। एक्सेप्शन क्यों, क्योंकि यहां रूल नहीं लगेगा। आप देखो इन दो ही डाइस हैं तो दो ही चुन सकते हो, कोई एक फेस कॉमन है क्या, नहीं, यहाँ पे दो फेस कॉमन है, कौन से, यहाँ पे दो फेस कॉमन कौन से बेटा, 2 और 1, 2 और 1। तो अब यहां क्या करें, एक ही फेस कॉमन होता तो रोटेट करते, लेकिन अगर दो फेस कॉमन आ गया, और ऐसा सिर्फ कितने कंडीशन में आएगा, दो डाइस वाली कंडीशन में आता है बेटा, दो डाइस में। शायद इसीलिए मैंने इसको क्या रखा, अपवाद बोल दिया, एक्सेप्शन बोल दिया, ठीक है। अपवाद किसे कहते हैं बेटा, जो रूल नहीं मानता, रूल अपने खुद डेवलप करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 1 दोनों कॉमन हो गए, तो याद रखना ऐसी कोई भी दो डाइस, ठीक है, अगर कोई ऐसी दो डाइस हैं जिसके कोई भी दो फेस एक जैसे हैं, फिर से सुनिएगा, ऐसी कोई भी दो डाइस जिसके कोई भी दो फेस एक जैसे दिखाई दें, तो जो रिमेनिंग फेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ये पॉइंट याद रखना कि कोई भी दो डाइस जिसका कोई भी दो फेस एक जैसा दिखाई दे, तो जो बचे हुए फेस होते हैं वो हमेशा ऑपोजिट होंगे। तो 5 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को समझना, कोई भी दो डाइस जिसमें कोई भी दो फेस एक जैसे दिखाई दें, तो जो बचा हुआ फेस है उसका आंसर क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं पूछता कि मुझे 2 का ऑपोजिट बताइए, तो 2 का ऑपोजिट क्या होगा, तो 2 का ऑपोजिट अगर मैं बोलूं तो 1 2 3 4 5 और 6, इन्हीं में से कोई एक होगा। अब अगर 2 का ऑपोजिट देखूं तो 2 का ऑपोजिट 2 तो हो नहीं सकता। अब 2 के जो अगल बगल है वो भी ऑपोजिट नहीं हो सकते, तो 2 के बगल में 4 और 1 है, तो 4 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। अब देखो 2 के बगल में 5 है, 5 भी नहीं होगा, तो बचा क्या, 3 और 6। तो 2 का ऑपोजिट क्या कहेंगे, ईदर से 3 और 6, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगर 2 का पूछता, अगर आपसे 4 क्या कहते हैं 1 का पूछता, तब भी आंसर होता या तो 3 या तो 6। क्लियर हो गया आपको, ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बात करें बेटा ओपन डाइस की, तो ये आपने बेसिक समझ लिया, कैसा बेसिक आपने समझा, ये बेसिक ऑपोजिट निकालने का तरीका, और ऑपोजिट वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे ही इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब ओपन डाइस की बात करें तो ओपन डाइस में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद वाली जो हमारी वीडियो बनेगी पार्ट 2, जिसके अंदर मैं ओपन डाइस के एडवांस प्लस मिसिंग डाइस की कहानी करने वाला हूं, ठीक है। तो बिल्कुल आप देखिएगा उसको। ओपन डाइस में क्या होता है, जैसे आपसे पूछा ये डाइस ओपन करके रख दी गई है, आई विश आपको डाइस दिख रही होगी, ये डाइस ओपन करके रख दी गई है, ठीक है। अगर नहीं दिख रही तो मैं यहां पे अलग से बना दे रहा हूं, ठीक है, ये डाइस एक्चुअली, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, डाइस में केवल कितने फेस होते हैं बेटा, 6 फेस होते हैं। डाइस में 6 फेस होते हैं, तो देखो पूरे के पूरे 6 फेस आपको ओपन करके दे दिए गए, यानी डाइस जो है वो क्यूब के आकार का होता है, और आपको क्या कर दिया गया है, इस क्यूब वाले आकार में
इसको पूरा ओपन कर दिया गया, 6 फेस आ गए। अब आपसे क्या पूछा एग्जामिनर ने कि 1 का ऑपोजिट क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं कि मुझे इसका आंसर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप में से कई बच्चों को आंसर पता भी होगा। आपको बता दूं मैं कि कभी भी याद रखना, कोई भी एक फेस अपने ऑल्टरनेट फेस का ऑपोजिट होता है। ऑल्टरनेट मतलब 6 के बाद एक छोड़ दिया तो क्या हो गया 3, तो 6 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। याद रखना इस चीज को, एक छोड़ के ऑल्टरनेट। इसमें देखो 4 का ऑपोजिट कौन हो जाएगा 5, एक छोड़ा 5 आ गया, तो 4 का ऑपोजिट 5 आ गया। अब जो बच गया वो एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, तो एक का ऑपोजिट कौन हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका कितना 2 आ जाएगा। मतलब हमेशा कोई भी एक फेस अपने एक फेस छोड़ के ऑल्टरनेट वाले का ऑपोजिट होता है, या कह सकते हैं कोई भी एक अपने तीसरे का ऑपोजिट। तो देखो 6 अगर पहले पे है तो तीसरा कौन है, यही है ना 1 2 3, तो 6 का ऑपोजिट कौन हो गया ये। अगर ये पहले पे तो उसका तीसरा कौन हो जाएगा 5, 1 2 3, तो कोई भी एक अपने तीसरे का ऑपोजिट होगा। या यूं कहूं कि 3 का ऑपोजिट, तो 3 का ऑपोजिट भी 6 है और 5 का ऑपोजिट भी क्या हो जाएगा 4, ठीक है। सिंपल। चलिए एक और देखते हैं जरा सा अगला क्वेश्चन। 4 का ऑपोजिट मुझे जरा बताने की कोशिश करिए। ऑपोजिट ऑफ 4, दिमाग में लाइए, मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा। 4 का ऑपोजिट निकालना है देखो, तो 3 का ऑपोजिट 5 हो जाएगा ऑल्टरनेट छोड़ के, एक छोड़ के, और 6 का ऑपोजिट कौन हो जाएगा 4, तो 6 का ऑपोजिट 4 और 1 का पूछेगा तो अपने आप क्या मिल जाएगा, जो बच गया वो आंसर हो जाएगा। फिलहाल 6 का ऑपोजिट 4 हो जाएगा और 4 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा 6, आंसर। नेक्स्ट y का ऑपोजिट, ये देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया। अगर आपसे पूछूं कि y का ऑपोजिट क्या होगा, तो ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले देखो कौन सा ऑपोजिट मिल चुका है। देखो x का ऑपोजिट तो z हो जाएगा, फिक्स है, ऑल्टरनेट में दिख रहा। तो अगर x का ऑपोजिट z हो गया तो यहां से x और z तो आंसर कभी नहीं आ सकते। अब y जो है वो कहां होगा, तो y का आंसर क्या क्या हो सकता है, ध्यान से सुनो। y का जो आंसर है ना, अगल बगल वाले कभी y के ऑपोजिट होंगे नहीं, तो y के बगल में कौन दिख रहा है x, तो y का ऑपोजिट x नहीं हो सकता। सर y के बगल में q दिख रहा है, तो y का ऑपोजिट q नहीं हो सकता, कैंसिल कर लेते हैं। सर y के बगल में z दिख रहा है, तो y का ऑपोजिट कभी z नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल कर ले रहे हैं। अब बचे कौन, p और r बच गए, ये दो ऑप्शंस, ठीक है। तो एक बार की अगर y को मैं छोड़ दूं, किसको ले लूं बेटा, q को। x का ऑपोजिट क्या z हो गया, अगर मैं q का ऑपोजिट पूछूं तो q का ऑपोजिट क्या क्या नहीं हो सकता है, नोटिस करो क्या क्या ऑपोजिट नहीं हो सकता है, किसका, q का। तो देखो q के बगल में कौन दिख रहा है x, तो q का ऑपोजिट x नहीं होगा, q का ऑपोजिट y नहीं होगा, q का ऑपोजिट z नहीं होगा, और देखो ये भी तो q के बगल में दिखाई दे रहा है ना, कौन, p, तो q का ऑपोजिट p भी नहीं होगा। तो इसका मतलब q का ऑपोजिट क्या हो जाएगा r, और अगर q का ऑपोजिट r हुआ तो फिर यहाँ पे बचा जो p है वो किसका ऑपोजिट हो जाएगा, y का, तो y का ऑपोजिट क्या हो जाएगा p, आंसर इज p, r कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया, जो अगल बगल है वो कभी ऑपोजिट नहीं होते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। अब जैसे इसमें फिर से मैंने पूछा y का ऑपोजिट, तो अब ध्यान से देखो, y आपको यहां दिख रहा, तो y के बगल में कौन दिख रहा, b कभी ऑपोजिट नहीं होगा, o कभी ऑपोजिट नहीं होगा, w कभी ऑपोजिट नहीं होगा, तो b और w तो कैंसिल करते हैं, तो w कैंसिल हो गया, b कैंसिल हो गया, बचा r और g। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इस बीच वाले को चेक करते हैं, b o का ऑपोजिट क्या होगा। देखो o का ऑपोजिट b नहीं हो सकता, w नहीं हो सकता, o का ऑपोजिट क्या g होगा, कभी नहीं होगा क्योंकि वो बगल में है, तो बचा क्या r। तो अगर o का ऑपोजिट r हो गया तो क्या y का ऑपोजिट कौन बचा, फिर g ही बच गया, तो आंसर क्या आएगा इसका g, ठीक है ना। अगल बगल वाले कभी ऑपोजिट नहीं होते, इस बात का खासा ख्याल रखिएगा, ठीक है। एक तो ऐसे वाले क्वेश्चन हो गए। अब एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है, इसके अंदर और भी अलग क्वेश्चन लेवल के आते हैं, लेकिन अभी इसको समझो जरा। अगर आपसे पूछा गया कि इस क्वेश्चन में इस डाइस को मैं बंद करूं, ठीक है, इस डाइस को अगर मैं बंद करूं बेटा, तो बताइए इन चारों में से कौन सी डाइस आएगी। तो कभी भी ऐसे ओपन डाइस आ जाए और उसको बंद करके बताना हो तो कुछ मत करना, इनमें सभी के सभी का क्या निकालोगे आप, ऑपोजिट निकालोगे, सभी के सभी का ऑपोजिट। तो ए का ऑपोजिट जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, ई हो जाएगा, और बचा कौन, एन, तो एन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब बताओ जो ऑपोजिट हैं क्या वो अगल बगल हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। तो यानी कि ए का ऑपोजिट डी नहीं हो सकता, तो यहां दो, और ए के बगल में डी नहीं हो सकता क्योंकि वो ऑपोजिट है। यहां देखो ए के बगल में डी दिख रहा तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, यहां पे भी ए के बगल में डी दिख रहा तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे बी के ऑपोजिट ई है तो बी के बगल में ई नहीं होना चाहिए, तो दोनों में बी के बगल में ई नहीं है। एन का ऑपोजिट ओ है तो एन के बगल में ओ नहीं होना चाहिए, देखो इसमें एन के बगल में ओ दिखाई दे रहा तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, जो ऑपोजिट है कभी भी अगल बगल नहीं हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी समझ में आई होगी। इसमें और अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ये तो आज की क्लास जो थी हमारी टोटल जो थी वो बेसिक पर डिपेंड करती,
ठीक है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। अगर आपने डाइस को पढ़ना है, सीखना है, तो यहीं से शुरू करेंगे आप। अगली क्लास जो हमारी होगी वो एडवांस की होगी, जो कि एडवांस क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। तो नेक्स्ट पार्ट 2 देखना ना भूलें। अगर आपने क्वेश्चन और अच्छे ट्राई करने हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मैं जरूर दूंगा। टेलीग्राम में लिंक अगर आप चाहें तो टेलीग्राम का ऐप इंस्टॉल करिए और सर्च करिए रीजनिंग बाय शांतनु सर। ठीक है, रीजनिंग बाय शांतनु सर। ठीक है, और इसको आप ज्वाइन करिए। हालांकि इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। और अगर आपको इस सेशन मजा आया हो, पसंद आया हो, ये बेसिक लेवल का सेशन पसंद आया हो, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।